बुनियादी सवाल पे आने से पहले थोड़ा एक फॉलो अप क्वेश्चन लेना चाह रहा था, इफ यू डोंट माइंड। अगर आप मुझसे पहले कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप हिंदू हैं ना? जी, हिंदू सनातनी है? परिवार में पैदा हुआ हूँ। जी जी जी। सनातनी है जी, बिलीव करते हैं स्कॉलर सीएससी नहीं पैदा। हूँ। जी। पैदा हुआ हूँ, स्कॉलर नहीं हूँ। वो कोई बिलीव बात नहीं है। करने की अब बात, हाँ, हाँ। बिलीव करने की बात अगर आप पूछेंगे तो उनके साथ बात हो मेरा चुकी एक है पहले स्टैंड है। शायद। अच्छा, आई डोंट रिमेम्बर कि आपसे बात हुई कि नहीं। चलिए खैर, आपका स्टैंड है क्या? हाँ, मेरा स्टैंड ये है कि एब्सोल्यूट रियलिटी का क्लेम कोई फाइनाइट बीइंग नहीं कर सकता। जैसे कि हम लोग एब्सोल्यूट नहीं हैं, आप और मैं, तो हम एब्सोल्यूट रियलिटी का क्लेम लॉजिक के आधार पर करेंगे, सही, या फिर प्रमाण लाने का प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं से। तो ये मेरा स्टैंड है, उस स्टैंड पे अपन बात तो करेंगे अभी आगे जीरो आने साहब, से आपका पहले। ये स्टैंड है कि जो फिनाइट बीइंग है, यानी कि कंटिंजेंट बीइंग है, वो एब्सोल्यूट रियलिटी का दावा नहीं कर सकता। अच्छा, एक ये स्टैंड सेकंड है है आपका। हजरत, वो कोई आ रहा था ना भी मैसेज इंस्टाग्राम वाला, हाँ, मैं एकदम वही देख पता रहा हूँ चला। इंस्टाग्राम पर। ये इंस्टाग्राम पर जो है वो खत्म हो गई। कह रहा है कि इंस्टाग्राम हैज डिस्कनेक्टेड द स्ट्रीम, दे हैव एन इशू राइट नाउ वेयर स्ट्रीम्स एंड आफ्टर 1 आवर। अच्छा, ओके तो ओके, आई इसका थिंक मतलब ये ये 1 आवर का लिमिटेशन दिया है। 1 आवर का लिमिटेशन दे रखा है इसने, इंस्टाग्राम ने। अच्छा, खैर चले तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है इंस्टाग्राम को। जी हाँ। तो तो जीरो साहब, जी। आपका ये क्लेम है कि जो कंटिंजेंट बीइंग है। नहीं 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 नहीं, ये मेरा क्लेम नहीं है सर। मैं ये बता रहा हूँ कि एब्सोल्यूट रियलिटी का क्लेम कोई नहीं कर सकता, ये मेरा स्टैंड है। ये मेरा क्लेम नहीं है, कोई भी नहीं कर क्योंकि मेरा सकता क्लेम ही यही आपका। है। हाँ। आपका स्टैंड जो क्लेम होगा वही स्टैंड होगा ना। तो आपका ये स्टैंड है कि कोई भी जो है वो एब्सोल्यूट रियलिटी का क्लेम नहीं कर सकता। आपका स्टैंड है। उसका, हाँ, ये है। नेसेसरी बीइंग भी नहीं कर सकता। नेसेसरी बीइंग से आप क्या मतलब निकालते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि वहां पहुंचने से पहले ये सवाल होना चाहिए कि इसकी दलील क्या है। क्योंकि क्लेम इसकी आपने किया दलील ना, क्या है? आप इसकी दलील भी दे हाँ, दीजिए। तो इसकी दलील ये है कि सर फाइनाइट बीइंग इनफाइनाइट बीइंग के बारे में कुछ नहीं कह सकता। जैसे ये कि तो दावा आप हुआ है, अभी नहीं। ये भी हाँ दावा हाँ, ही है। तो मैं ये आपने इसको तो मैं रिफ्रेश कर यही दिया। तो, ये मेरा स्टैंड है सर। सर, स्टैंड अगर भी है, आप, क्लेम भी है, अब इसको जरा सा जस्टिफाई तो ठीक है, मैं करें। आपको थोड़ा, हाँ, थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए सिंपलीफाई कि नहीं, अगर आप, जस्टिफाई। सिंपली वो सिंपल है, आपने बहुत सिंपल बात की है, मजीद सिंपल करने की जरूरत नहीं है। सब्सटेंशिएट करें इसको। तो सर इस बात का तंज ये है, सेंस ये है कि मैं अपना लॉजिक या मैं अपना फेथ, मेरा अकीदा किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि सब अपना अकीदा एब्सोल्यूट रियलिटी के बारे में खुद का बना के रख सकते हैं। मैं भाई, इम्पोज नहीं कर सकता। कोई कनेक्शन नहीं है आपके इससे, उससे कोई कनेक्शन नहीं। सर आप दावा कर रहे हैं, राइट? लेट मी दावा आप कर रहे मेक हैं इट भाई, क्लियर। हमने उसको कहा है कि दावे को सब्सटेंशिएट कर दें। अब आप ये कहने में इम्पोज नहीं कर सकता, ऑब्वियसली कोई भी इम्पोज नहीं कर सकता, इससे क्या बात, क्या फर्क पड़ता है? इसको इसको जस्टिफाई करें। जो आपने कहा ना कि हम लोग जो है वो क्लेम नहीं कर सकते एब्सोल्यूट रियलिटी के मुताबिक, कोई क्लेम नहीं कर सकता एब्सोल्यूट रियलिटी का। तो आप जरा इसको सब्सटेंशिएट करें, क्योंकि आपने दावा किया है। बीइंग अ फाइनाइट बीइंग, we cannot claim anything absolute about absolute reality. That is my ये stand. आपका क्लेम है, ये ये आपने इंग्लिश में स्टैंड है ना। बोला था। इसको That आप is my stand. इसको इंग्लिश में इसको आप करने से दलील नहीं बन जाती। तो सर दलील आप क्या चाह रहे हैं, बताइए मुझसे। मेरा दावा नहीं है, ये मेरा स्टैंड है। अब आप अगर इसके विपरीत कोई दावा कर रहे हैं तो अब आपकी बारी आएगी बात करने की, क्योंकि अगर आप बोल रहे दावा हैं कि स्टैंड एब्सोल्यूट मतलब रियलिटी के बारे में, एक सेकंड सर, मैं आप कंप्लीट कर देता हूँ। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि आपके पास एब्सोल्यूट रियलिटी के बारे में स्टेटमेंट पड़ा है या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा और फिर अपन उस चीज के बारे में तो यानी यानी बातचीत हम आपसे करेंगे। न पूछें कि आपने दावा या स्टैंड क्यों लिया है, हम न पूछें आपसे। हाँ हाँ हाँ, ये पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि हर चीज पे सवाल उठाया जा सकता है। व्हाट डू यू मीन? आप हर समझ, चीज के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है।
आप जो भी ठीक। चीज बताएंगे मुझे, उस हर चीज के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। अगर सवाल खत्म हो गए, देन आई विल एक्सेप्ट योर भाई तो हमने पॉइंट। कब कहा है कि आप सवाल नहीं उठा सकते? हमने ये पूछा, आपने आके एक स्टैंड लिया, और बाय द वे स्टैंड और क्लेम में कोई फर्क नहीं है, क्लेम के बाद ही स्टैंड बनता है। आपने एक स्टैंड लिया कि एब्सोल्यूट रियलिटी के बारे में कोई भी फाइनाइट क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक, ये आपका स्टैंड है ना? ठीक, अब इसको सब्सटेंशिएट करें, क्यों नहीं कर सकता, लॉजिकली प्रूव करें इसको। हाँ, क्योंकि इसका जवाब ये है सर कि हर चीज के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। एक भी चीज का एक भी कोई तरीका नहीं है कि उसको एब्सोल्युटली जाना जा सके। क्यों साइंस नहीं अगर है? माइक्रो, हाँ, साइंस आगे बोले। हाँ क्योंकि जी जी जी, हाँ, ऐसे अगर ही साइंस भी माइक्रो में जाता है और मैक्रो पे जाता है, तो एक हाँ, लेवल पे आके साइंस कहता है कि इसके बाद में क्या होता है मुझे नहीं पता। ठीक। तो अगर है ना? साइंस को नहीं पता, तो इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा तरीका नहीं है जानने का। अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो फिर हम आपसे आके बात करेंगे कि क्या क्लेम है तो आपका। आप कर ही रहे हैं ऑलरेडी, आप हमसे बात कर ही रहे हैं ऑलरेडी। हम आपसे फिलहाल जी। आपके उसूल जानना चाहते हैं कि अगर साइंस के पास कोई तरीका नहीं है किसी चीज को जानने का, तो अब उसको नहीं जाना जा सकता, आप ये कह रहे हैं? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि आप जिसके जरिए अभी मुझसे बात कर रहे हैं, इतनी जो सारी डेवलपमेंट आप आसपास देख रहे हैं, वो तो भाई आपको मैं बनाने वाला खुद ये। सिंपलीफाई, अब मैं करता हूं सिंपलीफाई। आपने पता नहीं कहां कहां से लेकर आए, उधर से उधर से। सिंपलीफाई बताते हो कि आपका क्लेम है क्या? आपको ही नहीं पता कि आपका क्लेम क्या है। आपका सर क्लेम अभी आप ये है, साइंस को इंक्लूड कर लोगे, ठीक है? हाँ तो ऑब्वियसली बात है, आपका क्लेम ये है कि जिस चीज को देखा जा सकता है उसी चीज को जाना जा सकता है। चूंकि एब्सोल्यूट रियलिटी को देखा नहीं जा सकता, लिहाजा जाना नहीं जा सकता। ये आपका क्लेम है। एब्सोल्यूट रियलिटी से मतलब क्या निकालते हैं आप? आपका क्लेम यही है ना? वो तो आपने निकाला, मतलब जो भी है। आपका क्लेम ये है या नहीं, या कुछ बदलूं इसको? नहीं ना, मेरा क्लेम, मेरा रीजन आपने दो सुने ना, कि एक फाइनाइट बीइंग इनफाइनाइट एब्सोल्यूट अभी जो मैंने रियलिटी की बात रिफ्रेश नहीं। किया उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते? आप एक बार वापस रिफ्रेश कीजिए। क्योंकि हम जिस चीज को भी देखेंगे उसी को जानेंगे, मानेंगे। चूंकि एब्सोल्यूट रियलिटी को देखा नहीं जा सकता, लिहाजा हम उसके बारे में कोई क्लेम नहीं कर सकते। यही है ना आपका? हम 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 उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के जरिए, अनुमान के मैंने जो जरिए। आपको बोला यही क्लेम है ना? हाँ या ना? हाँ, क्लेम। सर मैं कह रहा हूँ कि आप ओपिनियन दे सकते हैं पर क्लेम नहीं कर सकते। ओ भैया, आपका क्लेम यही है? हाँ, मेरा यही क्लेम है कि आप ओपिनियन दे सकते हैं पर क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, आपका क्लेम ये है कि चूंकि एब्सोल्यूट रियलिटी को देखा नहीं जा सकता, लिहाजा माना नहीं जाएगा उसके बारे, या उसको उसके बारे में माना, क्लेम नहीं किया जाएगा। चलिए ठीक है, क्लेम नहीं किया जाएगा। हाँ, क्लेम नहीं किया जाएगा, माना जा सकता है। लिहाजा किसी चीज के बारे में क्लेम करने के लिए जरूरी है कि वो इंपेरिकल डेटा उसका अवेलेबल हो, राइट? इंपेरिकल डेटा से क्या मतलब निकालते हैं आप? यानी उसको आप देख सकते हो। नहीं, फिर तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर, आप 5 सेंसेस के जरिए काम करते हैं और छठा सेंस आपका दिमाग होता है, और दिमाग उस ठीक बेस पे चलता है कि 5 सेंसेस से आप कौन सी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, और ठीक फिर आपके सर्वाइवल, आपके प्लेजर, आपकी बायोलॉजी के हिसाब से आप अपने लिए बेनिफिशियल डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि आप ठीक अभी ले रहे हैं। ठीक। सही? तो ये वाली बात है। तो अब इसके ऊपर आप एब्सोल्यूट कैसे बोल सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर, जब आप वही रंग देख सकते हैं, आप वही साउंड सुन सकते हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं इस टूल के जरिए, आप वही इमोशंस को महसूस कर सकते हैं जो आपके हार्मोन्स रिलीज होके आपको जबरन महसूस करवाएंगे। आप अच्छा महसूस करना चाहते हो या आप महसूस नहीं करना चाहते हो, अगर आपके अंदर डोपामाइन रिलीज हुआ तो आप अच्छा महसूस करोगे। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, उसके बाद मैं आसिम भाई का मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा वाकई इरिटेटिंग क्वेश्चन है। अच्छा, जिलियन जानते हैं आप किसको कहते हैं? समझाइए सर। जिलियन, जैसे ट्रिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन। ओके, नंबर होगा, पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ ठीक हाँ, है, सुना लगता है बट आई डोंट ठीक। नो, कभी आई डोंट देखा है? रिमेम्बर। नहीं, कितने जीरो होते हैं उसमें? जितने भी हों देखा है। 10 टू द बिलियन पावर, 10 टू द पावर व्हाट? बिलियन से ज्यादा है। कोई ना कोई तो 1000 नंबर होगा ना सर। 1000 ट्रिलियन को जिलियन कह लें।
1 ट्रिलियन को ठीक 1000 है, बिलियन, मान लिया। ठीक है, कभी ठीक है, देखा आपने ट्रिलियन? नंबर देखा है या फिर आप किसी संख्या की बात कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट की उतनी संख्या तादाद की की बात बात कर कर रहे रहा हो? हूँ, जिलियन की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात कर रहे हो, कभी नंबर देखा इस ही है? जिलियन इस जिलियन की, जिलियन की बात कर रहा हूँ, देखा है? नहीं, मैंने तो करोड़ भी नहीं देखा, करोड़ भी नहीं देखा, एक लेकिन भी, जिलियन एक भी नहीं देखा मैंने अब तो। ये जिलियन जो है सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी है? ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या होती है? अभी तो आपने बोला यार, अभी खुद ही बोल रहे हो कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में क्लेम नहीं किया जा सकता। एब्सोल्यूट रियलिटी की बात की मैंने, चलो, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात एब्सोलूट नहीं। वो ज्यादा फर्क नहीं है, चले एब्सोलूट, एब्सोलूट है 1 जिलियन या नहीं? किसके लिए? आपके लिए। मैं खुद ही एब्सोल्यूट नहीं हूँ। अच्छा, जिलियन एब्सोलूट नहीं है, ये इसको कहते हैं लादरिया। आप ना मैं खुद एब्सोल्यूट नहीं हूँ। आप भाई एब्सोलूट नहीं आप एब्सोल्यूट नहीं है तो इसका क्या मतलब कि कोई दूसरा भी एब्सोल्यूट नहीं हो नहीं, सकता? नहीं, आप एब्सोलूट नहीं है, ये आप कह रहे हैं, राइट? हम्म, हम्म। ये आपका क्लेम खुद एब्सोलूट है या नहीं? मैं कोई क्लेम ही नहीं कर सकता ना, एब्सोल्यूट का तो कुछ बता ही नहीं जा सकता। तो अभी आपने क्लेम क्यों किया? अभी तो किया कि आप एब्सोलूट नहीं है, ये क्लेम किया तो। स्टैंड बताया, स्टैंड बताया। स्टैंड और क्लेम एक ही होता है? आप बोल रहे हैं, अगर स्टैंड और क्लेम एक ही होता तो फिर एक शब्द ही होता, दो शब्द नहीं बने होते। अच्छा ठीक है, ये क्लेम है आपका कि स्टैंड और क्लेम एक होता है या नहीं? ये आपका क्लेम है या स्टैंड है? स्टैंड है। तो आप इसका मतलब दुनिया में कभी क्लेम कर ही नहीं सकते? नहीं, कोई नहीं कर सकता। कोई किसी चीज के बारे में क्लेम नहीं कर सकता। हम्म। ठीक, चोर आपके घर चोरी करके ले जाए, आप कभी कंप्लेंट नहीं लिखवाएंगे क्योंकि वो क्लेम हो जाएगा कि मेरे यहां से चोरी हुई है, राइट? एब्सोल्यूट क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में आप चाहते हैं अनार्की, कि सब एक दूसरे का माल चोरी करें, एक दूसरे को मारे काटे, क्लेम तो कोई करने वाला है ही नहीं। नहीं, लॉजिकल रीजनिंग होती है जिसके जरिए हम हमारे आसपास के जीवन को क्लेम सुरक्षित तो और नहीं हो आसान सकता ना। बना सकते हैं। ओ भाई, क्लेम लॉजिकल नहीं कर रीजनिंग सकते। एकदम क्लेम हो गया ना ये क्लेम क्लेम नहीं कर सकते। तो क्लेम करने के लिए, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो क्लेम करेंगे, आप क्लेमेंट होंगे। क्लेम आप कर नहीं सकते तो कोर्ट नहीं, जाएंगे नहीं, तो जब कोर्ट जाएंगे नहीं तो कोर्ट में इंसाफ इंसान मिलेगा नहीं। बैठा है, कोर्ट में इंसान भगवान का नाम लेकर कोई नाम काम नहीं कर रहा। ओ भैया, आपने अभी बोला कि क्लेम नहीं कर सकते, अब चाहे वो भगवान के नाम पर हो कि भगवान के नाम पर ना हो, आपने खुद कहा कि मैं खुद एग्जिस्ट नहीं, मैं खुद एब्सोल्यूट नहीं हूं। आपने अपने बारे में क्लेम किया कि वहां एब्सोल्यूट पे नहीं है, एक फिर फाइनाइट, अपने बारे में सर भी क्लेम नहीं कर सकता। फिर आपने ये कहा कि चोर सर अगर चोरी करके ले जाए मैं क्लेम नहीं कर सकता, तो आप तो क्लेम करने के फंडामेंटली अगेंस्ट है। तो दुनिया में एनार्की चाहते हैं। चोर, सर चोर, चोरी, जज, माल, दुनिया, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज टेम्परेरी है। ओ भाई, वो तो हम भी कह रहे हैं टेम्परेरी है। हाँ, तो ये लोग आपस में एब्सोल्यूट क्लेम नहीं करते हैं। ये लोग, जब कोई जुर्म होता है तो सच्चाई के सबसे पास तक पहुंचा जाता है। सच्चाई को एकदम वैसा का वैसा नहीं जिया जाता कभी भी। हम सच्चाई के पास तक पहुंचते हैं, हम कैसा लगभग तक कैसा पहुंचते हैं। जैसे कि कैसा? अगर आप फिजिक्स को पढ़ेंगे, है एक ना, मिनट, एक मिनट, तो उसमें सच्चाई आपने, क्या है वो बताइए जरा। सच्चाई जिसके पास तक पहुंचते हैं वो क्या है? सच्चाई वो है जो हुआ। नहीं, उसके बारे में तो आप क्लेम नहीं कर सकते ना, उसके पास कैसे पहुंच गए? ना, अपन जुर्म की बात कर रहे हैं, अपन यहाँ पे गॉड के क्लेम की, एब्सोल्यूट रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं अपन। भाई आपने कहा जो ना कि हुआ, सच्चाई को जिस जीत नहीं जा सकता, चूंकि सच्चाई तो एब्सोल्यूट होती है ना। मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, आप एब्सोल्यूट नहीं है, आपने आप अभी एक बोला फाइनाइट सच्चाई बीइंग है। एब्सोल्यूट होती है, लिहाजा सच्चाई तक नहीं पहुंचा जा सकता, उसके पास तक पहुंचा जा सकता है, अभी बोला आपने। हाँ, बिल्कुल सही, यही कहा मैंने। तो जिसके पास तक पहुंच रहे हैं उसको बताइए, कहां तक जिसके पास तक पहुंच रहे हैं। जो सच्चाई जो है जिसके घटना पास हुई, तक पहुंचा जा सकता है, वो सच्चाई बताएं क्या है। बता ही नहीं सकते ना, पहुंच ही नहीं अभी सकते। तो आप फिर उसके पास भी नहीं पहुंच सकते। उसके पास, वही तो बात है, वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाती है सबके कहां द्वारा। तक? आपके कहां द्वारा भी तक? कोशिश की जा रही है। कहां तक? कहां सच्चाई तक तक। पहुंचने की कोशिश है? सच्चाई तो पता ही नहीं है। आपको पता है कि अल्लाह सच्चाई है? ओ भैया, हमें पता है कि नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं, अभी आपका फॉर्मूला सेट करना है। मेरा आप तो बताएं। स्टैंड ये है कि नहीं होता, आप मैं कोई नहीं जब बता आपको सकता। यही नहीं पता कि सच्चाई है क्या, तो उसके पास तक पहुंचने की किसी कोशिश को करना भी भी नहीं भूल। पता, किसी को भी नहीं पता, और ठीक है, आप अब वहां तक अब पहुंचने की अब जब कोशिश कर रहे हैं। नहीं पता और आपको भी नहीं पता,
तो किस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लोग? जो उनको लगता है कि सच है। सच्चाई तो है नहीं। तो वही तो गलतफहमी है ना, उनको लगता है कि है। तो ठीक है। अब अगर हम कोर्ट रूम में आ जाएं, कोर्ट रूम में चूंकि सच्चाई तो है नहीं, तो भाई ये जो अदालतें हैं सारी जो वहां पे एब्सोल्यूट रियलिटी की बात, सर वहां पे एब्सोल्यूट रियलिटी की बात नहीं होगी, क्योंकि अपन एब्सोल्यूट बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, एक इंसिडेंट जैसा हुआ एग्जैक्ट वैसा ही एक एब्सोल्यूट इंसिडेंट है या नहीं? हेलो, हाँ नहीं, बहुत देर में सोच के बताया उन्होंने। है। अच्छा, अदालत उस एब्सोल्यूट इंसिडेंट तक पहुंचने की कोशिश करती है। करेक्ट। तो एब्सोल्यूट इंसिडेंट तो किसी को नहीं पता, एब्सोल्यूट रियलिटी तो किसी को पता हो ही नहीं सकता। कोशिश करना ही तो इंसान की करीब, किसी चीज के करीब पहुंचने के लिए कोशिश अगर होती है तो वो मरकज पता होता है, वो सेंटर पता होता है। तो फिर ये होता है कि चलो ठीक है, मान लीजिए आप रेस कर रहे हो, आपको पता है कि 100 मीटर की रेस है, वहां पहुंचूंगा, रिबन कटेगा तो मैं जीतूंगा। लेकिन अगर आपको ये पता ना हो कि रेस जो है 100 मीटर की है कि 1 लाख मीटर की है, चलते रहो। फिर आप अगर 100 मीटर पे पहुंचकर 1 लाख मीटर की रेस है मसलन, और आप 100 मीटर पर पहुंच के रुक गए, कहने लगे कि मैं अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंच गया हूं, तो ये करीब तो ना हुआ ना, ये तो फजूल काम हुआ। पर ये भी तो फर्जीवाड़ा होगा अगर आप जहां पे खड़े हो वहीं पे रिबन लगा के कह दो कि मैं तो जीत गया। ये भाई बात की बात है, बात तो सही है। नहीं, ये फर्जीवाड़ा आप ही तो कर रहे हैं, यही तो बात, इसी को हम कहना चाह रहे हैं। आप यहाँ खड़े हो वहीं रिबन लगाओ, थोड़ा चलो। अगर आप 0 पे दौड़ ही नहीं रहे, यू लिटरली लिव बाय योर नेम, यू लिटरली लिव बाय योर नेम। अगर आप 0 पर है ना, तो 0 वाला ही क्या करता है कि वहीं रिबन काट के खड़ा हो जाता है कि मैं जीत गया। भाई 0 के आगे भी जहां और है, जीत गए, आगे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, वो ये एब्सोल्यूट रियलिटीज हैं। सर आप साथ ही खड़े हो, ठीक है, चले, सही है, हो गई बात। आप शुक्रिया बहुत। हम ये कह रहे हैं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप साथ ही खड़े हो और आप क्लेम कर रहे हो और मैं क्लेम नहीं कर रहा। सर अब सर में दर्द हो गया, ठीक है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। आप दूसरे जो फिलोसॉफिकली बात कर सकते हैं, आप उनसे बात करवा सकते हैं मेरी, मैं समझ सकता हूँ आपको। भैया आपकी फिलोसफी की, आपको फिलोसफी का एफ पता है? एफ कह रहा हूँ, एफ से नहीं होता, पी से स्टार्ट होता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, फिलोसफी का आपको पी पता है। जी जी, हमारे यहाँ भी होती है पी से। आपको उर्दू में मैंने करेक्ट किया ना उसको, उन्होंने बोला उर्दू में, कोई नहीं, वो सब लिसानी में निकल जाता है, कोई इशू नहीं है उसका। आप आ जाए, आपको फिलोसफी का पी भी पता है आपको। अच्छा सर एक नहीं, आपने फिलोसफी पी से शुरू होती है, क्लेम कैसे कर दिया? क्लेम तो कर ही नहीं सकते आप कुछ भी। हम तो ऐसे करेंगे। तो आप बिल्कुल एफ से लिख सकते हैं, बिल्कुल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आज से फिलोसफी जितनी बार भी लिखें एफ से। हमारी मर्जी है, हम चाहे एफ से लिखें कि टी से लिखें, लेकिन आप ये आपकी मर्जी है कि आप, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है कि आप इस्लाम कबूल करते हैं या आप हिंदुइज्म कबूल करते हैं। आप नहीं कर सकते हैं फिलोसफी के ताल्लुक से कोई भी दुनिया में किसी भी चीज के बारे में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप ऑलरेडी एडमिट कर चुके हैं। लिहाजा आपका कोई भी आर्गुमेंट होगा ना, वो आपके ऊपर ही गिरेगा आकर। ये है आपकी फिलोसफी। ये जो आप कह रहे हैं ना, किसी आदमी को जो फिलोसफी जानता हो, आप तो भाई फिलोसफी जहां से शुरू होती है उससे पहले भी आप उसके करीब भी नहीं पहुंचे। और अगर आप फिलोसॉफिकल ग्राउंड के ऊपर बात करना चाहते हैं तो उसका मतलब ये कि आप फिलोसफी को रियलिटी मानते हैं। वरना आपके नजदीक तो भाई कोई भी स्टैंडर्ड आपके नजदीक स्टैंडर्ड उस वक्त होगा जब आप उसको रियलिटी माने। जब रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कोई भी चीज स्टैंडर्ड नहीं है, ना फिलोसफी ना साइंस। नहीं, हम लॉजिक को स्टैंडर्ड बना सकते हैं अगर आप बात करना चाहें। इसका मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट रियलिटी है लॉजिक? नहीं, हम लॉजिक के जरिए एब्सोल्यूट रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं जब तक आप चाहो, जब तक आप जिस चीज तक पहुंचने की आप कोशिश कर रहे हैं वो भी तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए ना, अगर एब्सोल्यूट तक पहुंचना है। हाँ, पर आप बोल रहे हैं कि हम पहुंच चुके हैं। एब्सोल्यूट तो आपके यहाँ एग्जिस्ट करता ही नहीं ना, तो फिर आप कभी भी एब्सोल्यूट तक नहीं पहुंच। आपके लिए तो करता है। तो भाई हमारे लिए करता ना, हम करें हमें करने दें। आपके लिए नहीं करता ना, तभी हम आपसे बात कर रहे हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप अपना स्टैंडर्ड बताओ, और आपने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया कि एब्सोल्यूट तक पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट एग्जिस्ट नहीं करता, और व्हाटएवर एग्जिस्ट करता भी है तो हम उस तक पहुंच नहीं सकते। तो लॉजिक भी बेकार, फिलोसफी भी तेल लेने गई, और साइंस का तो आपने मर्डर कर ही दिया।
साइंस खुद ही अपना क्या बोलते हैं उसको, मर्डर कर चुकी वक्तव्य रख देती है, वक्तव्य अपने आप ही रख देती है कि सर है। इसके बाद मैं नहीं कुछ अपना बता मर्डर सकती। कर चुकी है, ये कहिए ना। साइंस खुद ही अपना मर्डर कर चुकी है। हाँ, साइंस खुद हाँ, ही ये चीज एडमिट करती है बिल्कुल कि वो बिल्कुल। नहीं अब बता देखें, सकती अब एक आप टाइम सही के आए, बाद अब आपने जो है क्लेम किया, ये वाला क्लेम मुझे मंजूर है कि साइंस ने अपना मर्डर खुद कर दिया। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा कि आपसे आप आए और हम थोड़ा सा एंजॉय हुए। चलें। मुफ्ती साहब, मैं मुझे 5 मिनट के लिए मैं जा रहा हूँ, मुझे चाय पीने की जो है ख्वाहिश हो रही है, सर में दर्द हो गया। अभी आपको और मजीद सर में दर्द करवाता हूँ, रुक जाइए जरा। एक मैं बस एक बात कहूंगा। जी जी जी, एक्नॉलेज मुझे ना इनकी गुफ्तगू के बाद मुझे नॉस्टैल्जिया हो गया फील, वो इस वजह से कि अक्सर ये जो बातें होती है ना, बचपन में मैं छोटा था तो हमारे एरिया में एक बंदा था, वो गांजा पीता था। अच्छा, जब वो गांजा पीता था ना मुफ्ती साहब, फिर जब वो कभी बाहर मिलता था ना, वो ऐसी बातें करता था, उसके जो फलसफे होते थे ना, बस वो बैठ के इंसान सुनने में ना, हाँ जी ये हो गया जी वो हो गया, बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे थे। ना पता है ना क्या करना है, बिस्तरे में बैठे हुए हैं आराम से, चलो जी आज थोड़ा टाइम पास है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो बैठे हैं जी आगे बात करने के लिए। अच्छा, एक्नॉलेजिंग भाई, एक्नॉलेज इस्लाम भाई, ये आपका क्लेम है कि स्टैंड है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक्स मुस्लिम रजा, हिमांशु आपको उसके बाद दूंगा मैं, क्या नाम है हिमांशु नाम है? हेलो भाई, ह्यूमनिज्म है कोई? जी भाई, एक्स वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, चेंज क्यों कर दी? जी नहीं, चेंज कर दी है, सेम है पहले जैसे। नहीं नहीं, चेंज तो कर दी है। वॉइस चेंजर लगा कर। बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपना गला नहीं कटवाना। अच्छा, कौन काटेगा? उसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे, पहले मैं अपने पहले मुझे बताइए कि साहिल का समीर का गला कट गया? नहीं कटा, क्योंकि वो लोग एक नहीं कट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो हर एक का कट सकता है, वो तो किसी की मॉब लिंचिंग भी हो सकती है, इसमें क्या बात है? नहीं बट वो तो मतलब आपको पता है कि जैसे ही मैंने मेरी आवाज ली कोई फौरन कट जाएगा, तो उसके लिए कोई सबूत देना पड़ेगा ना आपको कि किसका कटा। मसलन साहिल का कटा, समीर का कटा, और यह तुफैल चतुर्वेदी है, वो मुस्तकिल बोलता रहता है इस्लाम के खिलाफ, जयपुर डायलॉग। नहीं, मैं इन लोग की थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। ये लोग बस एक रिलीजन के बारे में बोलते हैं, बाकी रिलीजन के बारे में नहीं बोलते हैं, दैट्स व्हाई। तो चले आज का कन्वर्सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश में 2-3 सेंटेंस बोलूंगा फॉर 30 सेकेंड्स एट लीस्ट। हम तो वहीं से शुरू करेंगे जहां इस्लामिक अवेकनिंग पे रुका था। जी बिल्कुल, तो मैं उसी से रिलेटेड एक सेंटेंस बोलूंगा फॉर 30 सेकेंड्स और प्लीज डोंट इंटरप्ट। बोल सकता हूं मैं? नहीं बोल सकते इस तरह। ये कोई है लाफ्टर चैनल को कुछ भी अगर बोले यहाँ पर बात हो रही थी पिछली मर्तबा इस्लामिक अवेकनिंग का। अच्छा, मैं अपने ऑडियंस के लिए बता दूं कि हमारी इनसे बात हो चुकी है इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पर अभी 2-3 दिन पहले, और मैंने इनसे कहा था कि जब 1 घंटा हो गया तो मैंने इनसे कहा भाई मुझे जाना है, आपको मजीद गुफ्तगू करनी है आगे, तो आप मेरे चैनल पर आ जाएं। तो जो गुफ्तगू का रब्त जानना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस्लामिक अवेकनिंग वाली वीडियो जो है मेरे ख्याल से आ जाएगी। कहाँ से शोर आ रहा है? हाँ, तो वो मेरे चैनल पर आ जाएगी, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, तो आपको थोड़ा सा रब्त पता चल जाएगा कि गुफ्तगू क्या हुई थी। तो हमारी जो गुफ्तगू थी वो असल में चल रही थी और इसके बारे में और नेसेसरी बीइंग के बारे में, रिचर्ड डॉकिंस के ताल्लुक से। आपने ये कहा था कि रिचर्ड डॉकिंस ने बहुत अच्छी बात लिखी है, इसलिए आपने उसकी किताब जो है अपनी डीपी के ऊपर भी लगाई है, और मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप ये वाली, इसकी फैक्ट है, ये देखें ये वाली लगा लें। आप क्या लिखा है? द साइंस डेल्यूशन। तो ये वाली लगा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आपने फिर ये कहा कि भाई रिचर्ड डॉकिंस की मैं बात हर एक नहीं मानता हूं, चूंकि वो प्रॉफिट नहीं है, तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी बात नहीं मानते हैं, तो आपने कहा कि रिचर्ड डॉकिंस की मैं ये बात नहीं मानता कि अगर सुप्रीम बीइंग मेरे सामने आ जाए मैं तब भी नहीं मानूंगा, मैं इसको तस्लीम नहीं करता, मेरे सामने आ जाएगा तो मैं तो मान लूंगा। ये कहा था ना जी? हमने आपसे ये कहा था कि अगर वो इस दुनिया में, इस जमानो मकान में, इस टाइम और स्पेस में आ जाए हम तब भी नहीं मानेंगे, याद है? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिचर्ड डॉकिंस और स्टीफन हॉकिंग, इन दोनों की और कौन सी बात है कि जिससे आपको इख्तिलाफ है? जी ऐसी
और भी बातें होंगी, हालांकि मैंने इतने इन डेप्थ में नहीं पढ़ा, शायद आपने भी ना पढ़ा हो। नहीं, हमने तो खैर, हमें जरूरत नहीं लोगों को पढ़ने की, बेकार लोग हैं, लेकिन ये कि आपने, चूंकि आपने डिसएग्रीमेंट का इजहार किया था, तो वो कौन सी? जी तो मैं उसी डिबेट से रिलेटेड 2 सेंटेंस बोलना चाह रहा हूँ फॉर 30 सेकेंड्स। क्या मैं प्लीज बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकते ना, उस डिबेट से रिलेटेड नहीं है ना, हम जिस तरीके से हम गुफ्तगू लेके चल रहे हैं उस तरह चलिए। जी अच्छा ठीक है, तो मेरा ये था, एंड मैं अपना बात बोलूंगा, कोई सेंटेंस नहीं बोलूंगा कि मतलब उसी से रिलेटेड मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाया है, ठीक है? मेरा पॉइंट ये है जी, किससे रिलेटेड? द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आने वाला है। जी बोलिए। जी, तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाया है। If God created the universe, we must then ask next logical question: what created God? We might say God come from nothing, or that God always existed. If we say that God come from nothing, why not skip a step and say universe came from nothing? If we say that God always existed, why not skip a step and say that universe always existed? ये रिचर्ड डॉकिंस का चीफ आर्गुमेंट है ना? जी, हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है, बट ये बात रिचर्ड डॉकिंस से नहीं बोली। अपनी किताब में जो चीफ आर्गुमेंट, लफ्ज़ चीफ बोला उसने, द चीफ आर्गुमेंट, और यही आर्गुमेंट उसने बोल दिया, और ये भी शायद कार्ल सेगन का है गालिबन, ये भी उसने ये रिचर्ड डॉकिंस का नहीं है, ये कार्ल सेगन का। कार्ल सेगन से ही तो रिचर्ड डॉकिंस ने लिया है। आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट। क्या वाकईतन ये लोग जो है वो मतलब कि इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं जो इस तरह के आर्गुमेंट लेकर आते हैं? क्या देख लीजिए, दुनिया इंटेलेक्चुअल समझती है? रिचर्ड डॉकिंस को तो प्रॉफिट मान लेते हैं आधे मुल्हिद। असल में मुफ्ती साहब नहीं प्रॉफिट नहीं मानता है, देयर आर सर्टेन डिसएग्रीमेंट्स। जी तो ठीक है, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि आपने एक मिनट एक्नॉलेज साहब क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा मुफ्ती साहब इनको नई हवा लगी है, तब इनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट लग रहा है। जी, ये कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर आया हूं मैं कि भाई अगर गॉड ने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अब दोबारा आप इसको जरा हमारे ऑडियंस की बसालत भाई को दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं आपके ऑडियंस के लिए हिंदी में तर्जुमा कर दूं? हाँ जी, तर्जुमा कीजिए ताकि समझ आ जाए। जी तो अगर हम कहते हैं कि खुदा ने इस कायनात को बनाया, आपके पास कॉफी है, मेरे पास नहीं है, तो उसका जवाब आप ही दीजिएगा। जी, तो अगर हम कहते हैं कि खुदा ने इस यूनिवर्स को बनाया है, देन हमारा एक नेक्स्ट लॉजिकल सवाल ये भी होना चाहिए कि खुदा को किसने बनाया है। अगर ये हम कहते हैं कि खुदा को किसी ने नहीं बनाया और वो हमेशा से था, और देन हम ये एक स्टेप को स्किप करके ये क्यों नहीं बोल सकते कि यूनिवर्स भी हमेशा से था? तो ये मतलब मेरे बातों का हिंदी में तर्जुमा था। तो मेरी ये सवाल थी कि आसिम साहब, आप लोग बात करते हैं फर्स्ट कॉज की कोई भी चीज जो कंटेजेंट बीइंग होती है उसके लिए एक कॉज की रिक्वायर होती है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है? तो आप मानते हैं कि जो नेसेसरी बीइंग है वही खुदा है? उसकी एक जो है वो एट्रीब्यूट्स है, वाजिबुल वजूद होना उसका एक एट्रीब्यूट्स है। अब आते हैं आपने जो आर्गुमेंट लेकर आया, आपको पता है कि वो कितना बचकाना आर्गुमेंट है, पता है आपको? नहीं, बचकाना आर्गुमेंट आपको लग रहा है ना? मेरे सवाल पूछता हूं। अच्छा ठीक चले, स्ट्रांग है ना, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। नहीं, मैंने स्ट्रांग नहीं बोला, आपके नजदीक बचकाना हो सकता है। कौन पकाता? हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, रोटी को कौन पकाता है? स्ट्रांग पॉइंट करने वाला हूँ। जी आसिम भाई, रोटी को इंसान पकाता है, इंसान पकाता है, ठीक है? बावर्ची पकाता है, इम्प्रीसाइज में बावर्ची पकाता है। बावर्ची को कौन पकाता है? आपका इंग्लिश में ये था कि if the baker baked cake then who baked the baker? आपका ये सवाल है इंग्लिश में, राइट? सही, बिल्कुल। हाँ, इंग्लिश में बिल्कुल बिल्कुल ये आपका ये सवाल है। ये मैंने एक ट्विटर पे कहने से बात बदलनी जाती रहती, वही है। नहीं, बिल्कुल ये बात करें ना ताकि समझ आए। नहीं, ये बात बिल्कुल मैंने ट्विटर पे एक बेशरम शख्स है, पाउल विलियम्स नाम करके, उसका मैंने वहां से पढ़ा था उसके बारे में, ये बेकर बेक्ड वाली बात। तो आसिम साहब, हम आते हैं इस पॉइंट पे। अच्छा, इसका जवाब दे मुझे इसका जवाब दे दें पहले। आपने एक शख्स के बारे में जिससे आपकी बहस हुई है, उसको आपने अभी यहाँ पर बुरा भला कहा,
मैंने गाली नहीं दी है। क्या कहा है आपने? बेशरम कहा है आपने। जी बेशरम कोई कि ये कोई बहुत मुअज़्ज़ज़ लफ्ज है, मोहतरम लफ्ज है, या आप अपने बाप को कह सकते हैं?